नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, यह वीडियो हमारा हिंदी रिवीजन सीरीज का है। इसमें हम लोग यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, प्री और मेंस के लिए जो है सामान्य हिंदी का रिवीजन करते हैं। आज है 20 दिसंबर और वीडियो नंबर हमारा यह 16 है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है कि हर रोज विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची को पढ़ते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रोज की तरह हम सबसे पहले जो है कि विलोम शब्द को पढ़ेंगे। तो देखिए, ये हमारे पिछले वीडियो लेक्चर का है विलोम शब्द। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब चलिए हम आज के विलोम शब्द को पढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा जो सबसे पहला विलोम शब्द है, एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ विलोम है। तो देखिए, उपकार का विलोम क्या होगा? अपकार। ये हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? विरक्ति। अतिवृष्टि का होगा अनावृष्टि। स्तुति का होगा निंदा। तो इसको आप याद रखिए। स्वकी का होगा परकी। याद रखिए, स्वकी का होगा परकी। स्वकीय में अगर पर प्रत्यय लगा दिया जाए तो वो विलोम हो जाएगा। गुप्त का देखिए प्रकट होगा। कोई चीज गुप्त रखना, कोई चीज को प्रकट करना। सदाचारी का होगा दुराचारी। अब ध्यान दीजिए कि सदाचारी का जो है कदाचारी भी दे सकता है। प्रतिकूल का अनुकूल। स्वर का होगा व्यंजन। सरल का कठिन। ये तो काफी सरल है। अब देखिए, अचल का जो होगा वो चल होगा, या तो अचल का सचल भी हो सकता है। अभिशाप का होगा वरदान। सूर्यास्त का होगा सूर्योदय। बंधन का होगा मुक्त। सभ्य का होगा असभ्य। तो ये रहे हमारे। इसमें आप जो है कि अनुरक्ति का ध्यान रखिए और स्तुति का ध्यान रखिए। स्तुति का निंदा होगा, स्वकी का परकी होगा और सदाचारी का दुराचारी होगा। तो ये जो है कठिन वाले आप याद रखिए। और अचल का होगा चल। अब आगे देखिए, मानव का होगा दानव। अब मानव का देखिए, अगर आपको पशु भी दे सकता है तो मानव का पशु नहीं होगा, मानव का होगा दानव। आदि का होगा अंत। आयात का निर्यात होगा। ये काफी इजी है। नास्तिक का होगा आस्तिक। अगला का होगा पिछला। ये तो काफी सरल है। तो बस आप मानव का इधर ध्यान दीजिए। और देखिए, आस्तिक का नास्तिक फिर से देखिए रिपीट हुआ। हर्ष का होगा विषाद। हर्ष मतलब खुशी, विषाद मतलब दुखी होना। शुभ का होगा अशुभ। प्राचीन का होगा अर्वाचीन। अब ध्यान दीजिए कि प्राचीन का ना नवीन नहीं होगा। हो सकता है आपको प्राचीन का नवीन दे दे, तो नहीं होगा। प्राचीन का अर्वाचीन होगा। अनुकूल का होगा प्रतिकूल। देखिए फिर से रिपीट हुआ। सरल का कठिन रिपीट हुआ। स्वर्ग का नरक होगा। राम का रावण। अब राम का देखिए, राम का लक्ष्मण अगर हो सकता है आपको देते तो नहीं, राम का रावण होगा। राम मतलब एक अच्छा व्यक्ति, महापुरुष। रावण मतलब राक्षस व्यक्ति। मित्र का होगा शत्रु और राष्ट्र प्रेम का होगा राष्ट्रद्रोह, प्रेम का द्रोह। आगे चलिए। अब आगे देखिए, अनुज का होगा अग्रज। अनुज का अग्रज होगा। आदर का होगा अनादर या तो निरादर। अब उत्कर्ष का देखिए अपकर्ष होगा। एक का होगा अनेक। पक्ष का होगा विपक्ष। प्रवृत्ति का होगा निवृत्ति, तो प्रवृत्ति का निवृत्ति। मान का होगा अपमान। इसमें अप प्रत्यय लगा के इसका विलोम बना रहे हैं। सार्थक का निरर्थक। मधुर का होगा अमधुर, कर्कश, तीक्ष्ण या कटु। तो मधुर का आप ध्यान दीजिए कि मधुर का अमधुर भी होगा, कर्कश भी होगा, तीक्ष्ण भी होगा और कटु भी होगा। सगुण का होगा निर्गुण। अभिमानी का होगा निरअभिमानी। देखिए, निरभिमानी। राजा का होगा रंक। मैंने बताया कि राजा का रंक भी होगा, राजा का रानी भी होगा, राजा का प्रजा भी होगा। आकाश का पाताल, पतन का उत्थान। ऐसे ही उदार का होगा अनुदार। जीवित का होगा मृत। बहुमत का होगा अल्पमत। आरंभ का अंत। लौकिक का अलौकिक। आवश्यक का अनावश्यक। आयात का निर्यात। उत्थान का पतन। अमीर का गरीब। मुश्किल का आसान। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं जो है कि शब्द। तो पराधीन का होगा स्वाधीन। नीरस का होगा सरल। कर्मठ का होगा अकर्मठ। और विदेशी का होगा स्वदेशी। दूर का होगा पास। तो दोस्तों, आपको जो कठिन लग रहा हो, जैसे कि कर्मठ का अकर्मठ होगा, लौकिक का अलौकिक,
प्रवृत्ति का निवृत्ति, उत्कर्ष का अपकर्ष, और ये जो है मधुर वाला, मधुर का याद रखिए, ये सब जो कठिन वाले हैं उसको आप याद रखिए। तो मधुर का अमधुर होगा, कर्कश होगा, तीक्ष्ण होगा, कटु होगा। तो ये रहे हमारे विलोम शब्द। अब चलिए हम तद्भव तत्सम को पढ़ते हैं। तो ये हमारी पिछली वीडियो के तद्भव तत्सम है, आप देख सकते हैं, इधर तद्भव है, इधर तत्सम है। और ये हमारा जो रहा आज का तद्भव तत्सम। तो दोस्तों, मैं जो हम लोग इस वीडियो में मैं कहता हूँ कि हम लोग जो है कि 40 से 50 पढ़ेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो हम लोग लगभग इसमें मान लीजिए कि 50 शब्दों को रोज़ पढ़ते हैं। तो आप अगर रोज़ 50 शब्दों को पढ़ रहे हैं तो आप मानिए कि एग्ज़ाम से पहले तक आपके पास कितने जो है शब्दों का संग्रह हो जाएगा, बहुत सारे। तो यह सीरीज आप जो है कि लगातार देखिए, रोज़ देखिए, इससे आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। अगर मान लीजिए कि आप 10 मिनट 20 मिनट का वीडियो देख के अगर यहाँ से आप 5 क्वेश्चन भी अगर आपका यहाँ मैच हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं मात्र आप 20 मिनट का वीडियो देख रहे हैं और आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये गलत बात है? बाकी आप देखिए, तो देखिए, पिटारा का क्या होगा? तत्सम पिटक होगा। और प्यासा का क्या होगा? पीपाशु होगा। और प्यास का पिपाशा होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ जो है कि बड़ा माइन्यूट सा जो है कि शब्द आपको ध्यान देना होगा। यहाँ प्यासा लिखा है और यहाँ प्यास। अगर एग्जाम में आपको प्यासा या प्यास कोई एक दे दे, अगर आपको चीज़ें कंफर्म नहीं कि प्यासा का पिपासा था कि प्यास का पिपासु कैसे, तो आप इधर उधर हो जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि पहली बात तो आपको ध्यान से देखना है कि प्यासा का पूछा है कि प्यास का। तो प्यासा का देखिए है पीपासु और प्यास का है पीपाशा। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको ट्रिक थोड़ा सा समझाऊं मैं, तो जो प्यासा है उस वाले में लास्ट में सा नहीं आ रहा है, लेकिन जो प्यास वाला है उसके लास्ट में सा आ रहा है। तो ध्यान दीजिए कि जिसमें लास्ट में सा है उसके लास्ट में तत्सम वाले में सा नहीं है। तो बस आप ऐसे समझिए। बाकी तो अगर आपको कोई और तरीका समझ में आता है, अपने लिए कंफर्टेबल हो, तो आप देख लो, तो आप अपने हिसाब से बनाओ। तो देखिए, प्यासा का होगा पिपासु, प्यास का होगा पिपासा, पावस का होगा प्रावृष, पावस का देखिए प्रावृष, बंदर का होगा वानर, माथा का होगा मस्तक, मोर का मयूर, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। मनई का मानव होगा, सुवर्ण का स्वर्ण होगा। देखिए, स्वर्ण का सुवर्ण, स्वर्ण का अगर सोना, सोना का भी स्वर्ण होगा और सुवर्ण का भी स्वर्ण होगा। ध्यान दीजिएगा, सुवर्ण, सुवर्ण जो है ये तद्भव शब्द है, मतलब हिंदी शब्द है। और देखिए, सुर का क्या होगा? स्वर। सूंठ का होगा सुष्टि, तो सूंठ का याद रखिए सुष्टि होगा, सुष्टि। हींग का होगा हिंगू, ये तो आप गेस कर सकते हैं। अब देखिए, पूंजी का पुंज होगा, पंख का होगा पक्ष। जो ख है वो तत्सम शब्दों में छ हो जाता है और जो त है वो तत्सम शब्दों में त्र हो जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो दोस्तों, अगर ये सब में आपको प्रॉब्लम होती है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, शायद संडे को बनाऊं, जिसमें मैं आपको उस दिन तत्सम तद्भव न बता के मैं आपको खाली ट्रिक बताऊंगा और चीज़ों को कैसे पहचाने ये हम लोग देखेंगे उस वीडियो में। तो संडे तक का वेट करिए, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे पहचाने और इसका क्या जो सिद्धांत है वो सारे हम पढ़ेंगे। तो कल मतलब संडे का हमारा जो होगा वो थियरी होगा। अब अगला देखिए, पत्ता का होगा पत्र। अब पंख का आप ध्यान रखिए कि पक्ष होगा, पत्ता का होगा पत्र, बच्चा का होगा वत्स, और भंवरा का भ्रमर ये हमने देख चुका है, और मछली का मत्स्य तो पता ही है आपको। मुंह का होगा मुख, बत्ती का वर्तिका होगा। तो बत्ती का याद रखिए कि बत्ती का क्या होगा? वर्तिका। शाम का होगा सायं, फुर्ती का स्फूर्ति, हंसी का होगा हास्य, हाथ का होगा हस्त। तो दूसरी बात आप यहाँ भी ध्यान दीजिए कि जिस शब्द में ऐसे चंद्र बिंदु आए, जैसे कि हंसी, हंसी है, पूंजी है, जिसमें चंद्र बिंदु आए वो होता है तत्सम शब्द। सॉरी, जो जिसमें चंद्र बिंदु आए वो क्या होता है? तद्भव।
हिंदी वाले मतलब, तो ध्यान रखिए। आगे चलिए, अब आगे देखिए, तद्भव इधर है, तो अंगुरी का या अंगुली का क्या होगा? अंगुली। अब यहां से देखिए, इसमें तत्सम में कभी चंद्र बिंदु आ ही नहीं सकता। आप मान के चलिए कि जहां भी अगर चंद्र बिंदु लग गया तो वो तद्भव शब्द है। देखिए अंगुली है और यहाँ चंद्र बिंदु हटा के ऐसे लिख दिया, तो ये इसका तत्सम हो गया। अब अक्षर का देखिए, अक्षर होगा। अब यहाँ देखिए, च और छ बदल गया छ में, तो या तो ख भी छ में बदल जाता है। अंगूठा का अंगुष्ठ होगा, अमोल का अमूल्य होगा, अदरक का तत्सम होगा आर्द्रक। अमीय अमीय, अमीय अमीय का क्या होगा? अमृत। आशीष का क्या होगा? आशीष। अटारी का अट्टलिका। अगुआ का अग्रणी। 80 का असिद्धि। तो 80 का देखिए असिद्धि होगा। अब ऐसे ही स्तुति का होगा, अस्तुति का क्या होगा? स्तुति। ये तत्सम शब्द है। अंगरखा का क्या होगा? अंगरक्षक। अंडी का अरंडी। अंतड़ी, अंतड़ी का अंत्र। अंधेरा का अंधकार। ऐसे ही अंश का होगा अंश। अकेला का एकल होगा, अखरोट का अछोट होगा, अगहन का अग्रहायन होगा और अगम का होगा अगम्य। तो आप इसमें अखरोट का याद रखिए, जो है अंश का याद रखिए, और अंतड़ी का, अंडी का, अंगरक्षक का, ये सारे जो है टफ वाले हैं, याद रखिए इसको आप। अदरक का भी। तो ये हमारा रहा तद्भव तत्सम। अब हम चले देखते हैं पर्यायवाची को, तो हम इसमें 10 पर्यायवाची देखेंगे। तो ये हमारे कल के पर्यायवाची थे। अब हमारे आज के जो पर्यायवाची हैं, देखिए हमारा पहले जो पर्यायवाची है वो इंद्राणी। अब इंद्राणी का इसमें हम देखेंगे इंद्राणी का, इंद्रपुरी का, ईश्वर का, ईर्ष्या का और ईख का, जो है ये सारे पर्यायवाची हम देखेंगे। तो देखिए इंद्राणी का हमारा जो सबसे पहला है, इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो इंद्रवधु, इंद्रा, सची, रोमजा, रोमजा, मधवानी, इंद्री, सतावरी, पौलोमी और इंद्र भार्या। अब भार्या मतलब होता है भाभी, तो इंद्र भार्या मतलब हो गया इंद्राणी। तो देखिए फिर से, इंद्रवधु, इंद्रा, सची, रोमजा, मधवानी, इंद्री, सतावरी, पौलोमा, पौलोमी और इंद्र भार्या। अब इंद्रपुरी का देखिए, देवलोक, अमरावती, इंद्रलोक, देवेंद्रपुरी और सूरपुर, ये हो गए इंद्रपुरी के। अब ऐसे ईश्वर का देखिए क्या होगा? भगवान, परमात्मा। ईश्वर का आपको पता होगा, भगवान पता होगा, परमेश्वर पता है, परमात्मा भी पता है, प्रभु भी पता है, दीनानाथ भी पता है। ईश, ईश को आप याद रखिए कि ईश मतलब भगवान। अब ईश में भी अगर वर लगा देंगे तो ईश्वर हो जाएगा, तो ये भी आप गेस कर सकते हैं। और जगत प्रभु, ये भी पता है। अज याद रखिए, जगदीश, जगन्नाथ, ब्रह्मा, ये सारे जो है ईश्वर के पर्यायवाची है। इसमें आप ईश याद रखिए, अज याद रखिए। अब ईर्ष्या का देखिए क्या होगा? मत्सर, जलन, डाह। ईर्ष्या, जलन, नहीं कहते ये मुझसे जल रहा है। डाह, कुढ़न, द्वेष, स्पर्धा, द्वीप, विद्वेष, रश्क, अशद और ईर्षा। ईर्ष्या का ईर्षा, तो आप यहाँ हसद याद रखिए, रश्क याद रखिए, विद्वेष याद रखिए और डाह। बाकी तो आप ये सब समझ ही रहे हैं। और यह क्वेश्चन जो है रेलवे इलाहाबाद के, आरआरबी जो है इलाहाबाद के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आगे देखिए, ईख का मतलब गन्ने का पर्यायवाची क्या होगा? ईख का होगा गन्ना होगा, ऊख होगा, रस दंड होगा, रस का डंडा, रसाल, पौड़ी और रसद।
अब देखिए रसद जो होता है वो ईक का पर्यायवाची है और हसद जो होता है वो ईर्ष्या का है, तो ध्यान रखिएगा रसद हसद में। आगे देखिए उजाड़ का पर्यायवाची क्या होगा? निर्जन, वीरान, बियावान, सुनसान, बर्बाद, खंडहर, ध्वस्त, उजाड़, ऊसर, बंजर, ये है उजाड़ के पर्यायवाची। उपासना के पर्यायवाची देखिए, उपासना का होगा आराधना, पूजा, सेवा, अर्चना, इबादत, ये इजी है। उत्साह का देखिए जोश, हौसला, उमंग, साहस, उबाल। आपके अंदर जो है उबाल है किस चीज का? आरो यारो का, आरो यारो को पास करने का आपके अंदर उबाल है, अगर नहीं है तो होना चाहिए। इच्छुक का देखिए व्यग्र, आतुर, उत्कंठित, रुझान और रुचि, ये है उत्सुक या उत्सुकता। अब देखिए उपालंब का क्या होगा? उलाहना, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। उपालंब का उलाहना, सिकवा, शिकायत। उल्लू का देखिए कौशिक। अब उपालंब का जो ये है तत्सम है, ये उलाहना। उल्लू का क्या होगा? कौशिक होगा, उल्लूक होगा, लक्ष्मी वाहन होगा, चुगद होगा, मूर्ख होगा, घुक्खू और खुशट। तो ये सारे उल्लू के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कल हम फिर जो है शाम 5 बजे मिलेंगे।